तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, श्री अष्टावक्र जी महाराज के पावन उपदेशों की इस श्रृंखला में आइए और गहरे चलते हैं और गोते लगाते हैं इस ज्ञान की अनुपम गंगा में। मेरे प्रियजनों, भारतीय परंपरा का तो मूल ही रहा है कि अज्ञानियों को आज से ज्ञात तक की यात्रा करा, अर्थात अज्ञान को पूर्ण रूपेण ज्ञान के प्रकाश से समाप्त करके। मेरे प्रियजनों, यहां श्री महाराज कहते हैं कि ध्यान किसका करें, कहां पर हमारे चित्त को एकाग्र करें। अपने प्रिय शिष्य राजा जनक को महाराज समझाते हैं, उपदेशित करते हैं कि हे जनक, मैं अभाव रूप अहंकारी जीव हूं। ऐसे भ्रम को तथा भीतर और बाहर के भावों को छोड़कर हे जनक, तू कूटस्थ अर्थात अचल स्थिर बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। सिर्फ उस आत्मा का विचार करना है, शेष और कुछ नहीं करना। श्री महाराज कहते हैं, कूटस्थम बोध मद्वैत मानम परिभावयः आभासोहम ब्रह्मं मुक्त्वा भावम बहिर्मथांतर। मेरे प्रिय श्रोताओं, ये जो अहंकार जो है ना, यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। और इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है और अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः हे जनक, तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा इस बाहर और भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा कहीं बाहर दूर आसमान में है या तेरे भीतर। यह बाहर और भीतर का भेद केवल मन का भेद है। मन के कारण ही ऐसे भेद उत्पन्न हुए। आत्मा तो सर्वत्र है, बाहर भी है और भीतर भी। तो मात्र इस कूटस्थ अर्थात स्थिर अचल बोध रूप अद्वैत आत्मा का ही विचार कर। किसका विचार कर? मात्र आत्मा का विचार कर। श्री अष्टावक्र जी अपने शिष्य जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि हे प्रिय, तुम्हें जो विचार मिले ये सब उधार के हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं है, मौलिक नहीं है। दूसरों के कहने पर ही तुमने झूठी मान्यताएं बना ली, झूठी मान्यताएं, जैसे कि मैं जीव हूं, आत्मा मुझसे भिन्न है। कुछ मत में तो आत्मा को सृष्टि के बाहर बताया जाता है, कोई इसे आकाश में भासता है, कोई स्वयं के भीतर, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार की मान्यताएं। और इन मान्यताओं के ब्रह्मजाल में उलझा ये प्राणी। अतः हे जनक, इन जो उधार की ली हुई मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो। जब स्वयं जाग कर देखोगे तो ये सारा भ्रम स्वतः मिट जाएगा।
मैं कौन हूं, यह आत्मा कहां है। इस बोध के लिए मात्र जागना ही है, नींद को खोलना मात्र है। एक दीपक जलाना है ज्ञान का स्वयं के भीतर, और अलग से कुछ नहीं करना। कोई जप तप होम इत्यादि कुछ नहीं करना, केवल एक दीपक जलाना है ज्ञान का स्वयं के भीतर। अब थोड़ा गहरा चलते हैं प्रभु। श्री महाराज ने भीतर और बाहर की बात कही, भीतर और बाहर की बात। मनुष्य के बाहर एक जगत है, वह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का एक व्यक्तित्व है बहिर्मुखी, वह सदैव बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्राणी को, ऐसे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मानव को क्या आत्मज्ञान उपलब्ध हो सकता है? तो श्री महाराज कहते हैं हां, सहज है, बड़ा ही सहज है कि ऐसे व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। कर्मयोग के द्वारा, यहां अन्य कोई और विधि काम नहीं आई। नो अदर टेक्निक वर्क ओवर हियर, नो अदर मेडिसिन वर्क ओवर हियर। केवल और केवल कर्मयोग। तो मेरे प्रियजनों, फिर बात आती है कि कर्मयोग वास्तव में है क्या? तो बड़े सरल शब्दों में श्री महाराज कहते हैं कि कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर अपने कर्म को संपादित करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह तो हो गया बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर तीन और जगत है। पहला जगत है विचारों का जगत, द वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। उसके भीतर है भाव का जगत, द वर्ल्ड ऑफ इमोशन। और जब तीसरे जगत में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियजनों, तो वहां पाते हैं आत्म जगत, अर्थात साक्षी का जगत। प्रियजनों, जो बुद्धिजीवी होते हैं वह विचारों में जीते हैं, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कर्मयोग के माध्यम से चैतन्य तक ले जाना कठिन कार्य, कारण कि वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होता है। उसमें चिंतन और विचार के साथ ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान योग। प्रिय श्रोताओं, दूसरा जगत है भाव जगत, द वर्ल्ड ऑफ इमोशन। यह भक्ति और प्रेम का जगत है, जिसमें भावुक व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्तियों में जिनमें भावुकता अधिक होती है, उनके लिए यह मार्ग है, प्रेम और भक्ति का मार्ग। ऐसे व्यक्ति भक्त कहलाते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान मार्ग और कर्म का मार्ग नहीं, इनके लिए तो मात्र भक्ति का मार्ग ही, मात्र भक्ति का मार्ग। ये तो प्रेम की बात है उधर। प्रियजनों, अब तीसरे जगत की बात करें तो तीसरा जगत है आत्मा का जगत, साक्षी का जगत है। और यह जो जगत है यह पूर्ण केंद्र पर स्थित है, अर्थात
इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है। सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूमता रहता है। यही तो है लक्ष्य। लक्ष्य यही है, ज्ञान कर्म भक्ति, ये तो मार्ग है। और इन तीनों मार्गों के साथ यदि ध्यान जोड़ दिया जाए तो इस लक्ष्य तक पहुंचना, इस लक्ष्य को पाना बड़ा सहज हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग, महामुनि कपिल का सांख्य योग, देवर्षि नारद का भक्ति योग, ये तीन प्रमुख मार्ग हैं। अब महाराज जब ये तीन मार्ग हैं तो फिर ये चौथा मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस चौथे मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके पीछे भी बड़ा स्पष्ट दृष्टांत है कि क्षणभंगुर जीवन की कली प्रातः काल खिली न खिली। यह जीवन में अनिश्चितता बहुत है। नथिंग इज सर्टेन, एवरीवेयर वी फाउंड द अनसर्टेनिटीज। अतएव अष्टावक्र जी महाराज ने बड़ा सीधा रास्ता बता दिया, बड़ा सीधा रास्ता। और वह रास्ता कैसा है? सीधे साक्षी पर जाना, सीधे साक्षी पर जाना। श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि सीधे साक्षी का ध्यान करो, क्योंकि यही अंतिम। और इसी साक्षी भाव में सीधे प्रवेश कर जाने से समस्त प्रकार के भ्रम मिट जाते। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत, ये सब भ्रमवत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि ये थे ही नहीं। और इसके प्रति जो ख्याल है, जो विचार है, वह भी सब मिटते जाते हैं। सब धारणाएं, सब झूठी धारणाएं टूटते जाती है। प्रियजनों, जिस प्रकार कमरे में भूत दिखता है, अंधेरे कमरे में भूत दिखता है, और ज्यों ही दीपक जल जाता है वह भूत विलुप्त हो जाता है। कारण क्या है प्रियजन? कारण यह है कि उस कमरे में तो भूत था ही नहीं, वहां जो था वो तो भ्रम था। ज्ञान के प्रकाश से वह भ्रम दूर हो गया, अर्थात वह भूत भाग गया। ऐसा ही महाभ्रम है अहंकार। और इस अहंकार को गिराने के लिए अध्यात्म में अनेकों विधियां वर्णित हैं। अनेकों विधियां। बड़ी सहज विधि है भक्ति। ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षान्न ग्रहण करना, स्वयं को तुच्छ समझना, अपने व्यवहार में नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां इस अहंकार को मिटाने में काम में लाई जाती है। किंतु श्री अष्टावक्र जी महाराज यहां किसी भी विधि का प्रयोग नहीं करते। वे सीधे मनुष्य को परम शक्ति का बोध कराते हैं, जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है। जो ही परम शक्ति का बोध हुआ, अहंकार का अस्तित्व समाप्त, समस्त भ्रम मिट जाते। प्रियजनों, थोड़ा और गहरा चलो। नाना प्रकार के धर्म की बात है, तो धर्म यहां कोई परंपरा निभाने से आशय नहीं है कि मात्र परंपराएं निभाए जाना ही धर्म है। धारेति इति धर्मः, धार्येति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए वह धर्म है। दूसरी ओर देखें तो ये जो परंपराएं हैं, यह भी धर्म नहीं है। धर्म तो सत्य, शाश्वत, सनातन। आदमी ने धर्म नहीं बनाया, अपितु धर्म के द्वारा आदमी बनाया जाता है। क्योंकि जो धर्म है वह आदमी से पूर्व था, धर्म नया या पुराना नहीं है। कारण यह कि यहां अस्तित्व ही धर्म है, यहां अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इसमें मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है।
पूर्ण रूपेण बदल जाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, नया हो जाता है। प्रियजनों, वह सत्य को उपलब्ध ही नहीं होता, अपितु स्वयं सत्य हो जाता है, स्वयं ज्ञान हो जाता है। अब जो धार्मिक व्यक्ति होता है वह पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपराएं गढ़ता है, नई परंपराएं बनाता है। और इसलिए रूढ़िवादी परंपरावादी इस जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण है कि जीसस क्राइस्ट को सूली मिली, मंसूर के हाथ पैर काट दिए गए, सुकरात को जहर दे दिया गया, मीरा को हलाहल पान कराया गया। श्रोताओं, इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एकाध ज्ञानी कहां निर्वाह कर सकता है? कलिकाल कलयुग है, जहां अज्ञानता वरदान है और बुद्धिमान होना मूर्खता। इसलिए ज्ञानियों की इस दुनिया में ज्ञानियों को पसंद नहीं किया जाता, पसंद नहीं किया जाता ज्ञानियों की इस दुनिया में ज्ञानियों। इसलिए न जाने कितनों की तो हत्याएं हो गई। इस सूत्र में श्री अष्टावक्र जी महाराज कूटस्थ अर्थात स्थिर अचल कहते हैं आत्मा। यह जो आत्मा है, यह स्थिर है, अचल है, यह स्वयं नहीं चलती, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, और संसार है परिधि। परिधि चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती। धुरी के स्थिर रहने पर ही संसार को गति मिलती है, परिधि पर गति सर्वाधिक होती है। और ज्यों ज्यों हम केंद्र के समीप जाने लगते हैं, गति शने शने कम होने लगती है। अगर सांसारिक जगत में देखें तो जो अधार्मिक होते हैं उनकी गति सर्वाधिक होती है, और ज्यों ज्यों व्यक्ति केंद्र की ओर अर्थात धार्मिक होता जाता है, आध्यात्मिक होता जाता है, स्पिरिचुअल होता जाता है, उसकी गति कम होने लगती है। जितना राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह मत्सर अहंकार इत्यादि जो उसकी गति तीव्र कर रहे थे, वे सब छूटने लगते। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सब छोड़ता जाता है, उसकी गति कम होती जाती है। भौतिक संसार में देखें तो भौतिक विकास का सूत्र है गति, क्रियाशीलता, काइनेमेटिक्स, और अध्यात्म का सूत्र है विश्राम, विश्रांति। प्रियजनों, केंद्र और परिधि जो है वो दोनों ही भिन्न 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 दिशा मार्ग हैं। परिधि है विज्ञान और केंद्र है विशुद्ध ज्ञान। ज्ञान के बिना विज्ञान के अच्छे परिणाम नहीं आ सकते, कारण कि विज्ञान शक्ति मात्र तो देता है पर इसके उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम भी होते हैं। यहां यह समझना अत्यावश्यक है कि जो आत्मा है वह स्थिर है, अचल है, वही धुरी है जिसके आधार पर समस्त षष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी ना हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? प्रियजनों, हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसे गति मिलती है। चक्रवात को गति मिलती है केंद्र से, पहिया धुरी से बनकर ही चलता है। सौरमंडल का केंद्र सूर्य होता है, सूर्य का केंद्र है निहारिकाएं, निहारिकाओं का केंद्र है मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई भी वस्तु चलायमान नहीं हो सकती, कोई भी वस्तु चलायमान नहीं हो सकती। और ये जो परिधि है ना, इसे शक्ति मिलती है केंद्र से, अर्थात ये केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है, जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती है। इस जड़ शरीर में जो गति है वह इस चेतन की ही, चैतन्य की ही गति है इस शरीर में। और ये जो केंद्र है ना, ये केंद्र मात्र शक्ति ही नहीं
वरन ज्ञान भी है। कारण कि ज्ञान विहीन शक्ति पैशाचिक वृत्ति है और ज्ञान युक्त दैवीय शक्ति। शक्ति तो दोनों ही के पास है, परंतु भेद है ज्ञान का। अगर शक्ति पर ज्ञान का अंकुश होगा तो कल्याणकारी। और इसी शक्ति से बारंबार मैंने कहा कि ये जो सृष्टि चक्र है चलायमान, शक्ति के साथ यह जो आत्मा है यह बोध रूप है, दोनों एक ही है। शक्ति और बोध भिन्न नहीं है, दोनों वही उसी आत्मा के अंग है। कितनी सहजता से शष्टावक्र जी महाराज ने यहां आत्मा का स्वरूप बता दिया। कूटस्थ, बोध स्वरूप और अद्वैत, इन तीन शब्दों मात्र में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी प्रियजनों। यही तो है गुरु की महिमा, यही है गुरु की महिमा। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस सूत्र में बस इतना ही। अगले सूत्र में पुनः गोते लगाएंगे इस अनुपम ज्ञान गंगा में। तब तक प्रसन्न रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्वयं को खोजने की इस प्रक्रिया को और गति प्रदान करते रहिए। ओम तत्सत। कई महापुरुष